राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं वायरल ट्रेंडिंग कॉर्ड सेट। अच्छा, इस वीडियो में ना मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ कैसे कॉलर लगाना है, कहाँ से आपको पट्टी निकालनी है, कहाँ से कॉलर निकालना है, फुल डिटेल बताऊंगी। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप बिगनर है ना तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। छोटी से छोटी डिटेल को भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कॉर्ड सेट को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया है। 5 मीटर कपड़े में 40 इंच का मेरा लंबाई का टॉप और 38 इंच लंबाई का प्लाजो आराम से निकल गया था। 40 इंच का कुर्ता और 40 इंच का प्लाजो आराम से निकल गया था 5 मीटर में। अब देखिए, सबसे पहले कपड़े को आपको डबल फोल्ड करना है और उसमें से जो भी साइड से एक्स्ट्रा है, तिरछा है, उसे सीधा करना है। पहला निशान आपको लंबाई का लगाना है। जितनी भी लंबाई है, जैसे 40 इंच यहाँ पे लंबाई है, तो मैंने 42 इंच पे निशान लगाया है, 42 इंच पे। अब हमें क्या करना है, देखिए, कपड़े को डबल फोल्ड करके 42 इंच के 2 पीसेस हमें अलग कर लेने हैं। एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये देखिए, तो 40 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, जो हमारा आगे वाला पीस पल्ला होता है ना, उसमें कॉलर लगता है। तो कॉलर के लिए हम यहाँ 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और उस निशान को सीधा मिला लिया। अब ये जो दूसरे वाला है ना, इसे हम इस निशान के ऊपर रखेंगे और बराबर कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब ये जो एक्स्ट्रा लिया है, जिससे हमारी फ्रंट बननी है, उसे हम 2 मिनट के लिए अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों हम एक साथ कट करेंगे। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहां से हमें शोल्डर का निशान लगाना है। जितना भी आपका शोल्डर है, उसमें हाफ और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। क्योंकि कॉलर वाला है, तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ लेना होता है और आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। अब यहां से हमें 1 इंच का शोल्डर स्लोप रखना है। कॉलर वाला गला है, 1 इंच का रखेंगे। यहां से विड्थ रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच नेक के विड्थ, और यहां से पिछले वाले गले की लंबाई हम रखेंगे 1 इंच। ध्यान रखिएगा, 1 इंच से ज्यादा पीछे का गला नहीं रखना है, क्योंकि ये कॉलर वाला है। अब देखिए, यहां से हमें निशान लगाना है आर्म होल का 7 इंच पे और उसे हम सीधा मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस लाइन को सीधा करना है। यहां से हमें वेस्ट का निशान लगाना है 15 इंच पे और उसे भी सीधा मिलाना है। यहाँ से हमें चेस्ट का निशान डालना है। तो यहाँ पे जितनी भी चेस्ट है, उसमें 3 इंच की लूजिंग डाली है, उसके बाद 4 से डिवाइड किया है। कमर में भी सेम ऐसी करना है। जितनी कमर है, 3 इंच की लूजिंग डालनी है, 4 से डिवाइड करना है और निशान लगाना है। लूजिंग यहाँ पे मैंने 3 इंच रखी है। अगर आपको थोड़ा फिटिंग वाला डालना है तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए, इसका हाफ करेंगे और हमें यहाँ पे राउंड में शेप देनी है। ये हमारी आर्म होल की शेप आ गई। अब हमें इसका घेरे का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, 40 साइज हिप के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 19 इंच का निशान लगाऊंगी, 19 इंच। अच्छा, ये पूरा ए लाइन बनता है, साइड से इसमें चाक नहीं होते हमारे, तो ध्यान रखिएगा घेरा आपको कम नहीं करना है। अभी मैं आपको आगे डिटेल में भी बता देती हूँ एक बार। तो देखिए, निशानों को हमने मिला लिया। अब यहाँ से आपको 3 इंच का निशान लगाना है और आपको इसे गोलाई देनी है नीचे की तरफ से। अब हमें यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ले लेना है। 1 इंच, 1.5 इंच, जितना कपड़ा आपके पास बचता है, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब एक चीज बता देती हूँ, देखिए, घेरा आपको यहाँ से कम नहीं करना है, क्योंकि हमारा लॉन्ग में बनेगा, साइड से स्लिट नहीं होंगे, इसलिए घेरे को हमें इस पे ज्यादा रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, देखिए, ये 40 हिप का है, तो यहाँ से एक बार हम काउंटर चेक कर लेते हैं। तो 21 इंच
21.5 20 इंच पे हमारी हिप का निशान डलता है, तो यहाँ से एक बार काउंटर चेक कर लेते हैं, ये टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, लूजिंग के साथ बिल्कुल ठीक आया है। और अगर हम घेरा कम रखते, ये देखिए, तो ये हमारा यहाँ से भी कम हो जाता। अगर हम घेरा इतना रखते तो यहाँ से हमारी हिप टाइट हो जाती। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारी हिप देखिए परफेक्ट आई है। तो मैंने एक बार काउंटर चेक भी कर लिया, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। फ्रंट की प्लैकेट कैसे बनानी है वो बताती हूँ आपको। अब सबसे पहले पिन्स को खोल लेंगे और 2 इंच 1.5 इंच जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसे बाहर की तरफ करेंगे। अब देखिए गला मैंने अलग से कट किया है। ध्यान रखिएगा नीचे से मैंने नीचे वाला कट नहीं किया है गला, और बाकी हम सारा इकट्ठे कट कर लेंगे। सिर्फ जहाँ से गले की कटाई है वो मैंने सिर्फ पीछे का गला काटा है, आगे वाला पल्ला नहीं काटा। ये हो गई हमारी कटिंग। अब बैक पोर्शन को रखते हैं साइड में और फ्रंट का गला कट कर लेते हैं। 2.5 इंच लंबाई में यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ और उसे हम गोलाई देंगे। यहाँ से भी हाफ इंच अंदर की तरफ हम आगे वाला आर्म होल कट कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट का गला भी कट कर लिया और यहाँ से भी कट कर लीजिए। यहाँ सेंटर में से भी बीच में से कट करके अलग कर लिया। अब ये जो साइड में से बचा हुआ कपड़ा है ना, इससे हम कॉलर के लिए आगे वाली पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसे काट देंगे। तो ये हमें 2 पीस कट करने हैं। तो यहाँ पे 2 पीस ही मैंने लिए हैं देखिए। यहाँ से आपको निशान लगाना है देखिए 6 इंच पे। यहाँ से निशान लगाना है 15 इंच पे, 15 इंच पे, उसके बाद 2.5 इंच पे, ऊपर से 6 इंच पे, उसके बाद 15 इंच पे, उसके बाद 2.5 इंच पे। सभी निशानों को आपको आपस में मिला लेना है। ये हमारी आगे वाली प्लेकेट बनेगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे हम सीधा भी कट कर सकते थे, लेकिन कपड़ा कम था इसीलिए हमने इसे इस तरीके से कट किया है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। ये जो पट्टी है ना, ये हमें थोड़ी छोटी पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ से अगर हम मिलाएंगे तो इतना कम है। तो जो साइड से बच गया है, इससे हम इसमें जोड़ लगा लेंगे नीचे की तरफ। ये देखिए, तो वही 2.5 इंच की सीधा मिलाते हुए हमने यहाँ पे जोड़ को कट कर लिया। अब इस पट्टी को तैयार कैसे करना है और कैसे हमें आगे जोड़ना है वो बताती हूँ। देखिए, ये हमें इतनी लंबी चाहिए, तो अब परफेक्ट लंबी आ रही है। अब सबसे पहले हम हम जोड़ लेते हैं जो हमने कटिंग करी है। तो ये हमारी लंबी पट्टी बन गई। जोड़ को मैंने जॉइंट कर लिया। अब हमें यहाँ पे गले पे कटिंग करनी है। तो पट्टी दोनों पट्टियां नीचे रखी, फ्रंट को रखा और यहाँ से देखिए हमें इसे कट कर लेना है इसी शेप में। अब देखिए जोड़ना कैसे है। जोड़ने से पहले ना हमें यहाँ पे साइड में सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसमें पेपर फ्यूजिंग का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी बन जाता है। देखिए साइडों से फोल्ड करना है और ध्यान रखिएगा गले की किस साइड से मैंने इसके रफ एजेस को फिनिश किया है। आप चाहे तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अब देखिए जोड़ना कैसे है। पहले तो हमें इसमें एक कट लगाना है। तो पट्टी को मैंने नीचे रखा और यहां से यहां तक 2 इंच पे आपको एक कट लगाना है छोटा सा। ये देखिए, अब देखिए इन्हें इसके साथ जॉइन कैसे करना है। तो कट हमने लगा लिया। अब इसे रखेंगे हम बिल्कुल गले के साथ मिलाते हुए और इस वाली को इस तरफ, इस पट्टी को इस तरफ रखेंगे। अब देखिए ये जो कट लगाया है ना, यहीं से आपको सिलाई लगानी शुरू करनी है।
ऐसे और फिर पूरा लंबाई में इस कट से देखिए, यहां से और फिर पूरा लंबाई में सेम ऐसे ही जहां पे हमने ये कट लगाया था ना, इस तरफ यहां पे भी, यहां से लेके पूरा लंबाई तक, ये देखिए यहां से लेके और यहां तक। तो देखिए हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। एक छोटा कट यहां तो हमने कट लगाया ही था, तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारी पट्टी आ गई, यहाँ पे भी कट लग गया और इसे भी सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारी नीचे कॉलर वाली पट्टी लग गई है। तो मैंने कोशिश की है जितना डिटेल में बता सकूं, एक एक पॉइंट बताया है। फिर भी कुछ आपको पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए सिलाई लगानी है, कहाँ पे लगानी है, देखिए ये हमारा इस तरीके से था। अब यहाँ पे गोल पे आपको सिलाई लगानी है, यहाँ पे दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब यहां से आपको निशान लगाना है 5 इंच पे। 5 इंच पे, 5.5 इंच पे आप आराम से निशान लगा सकते हैं। नीचे से एक्स्ट्रा था हमने कट कर दिया। अब नीचे से प्लेकेट के लिए निशान लगाया है मैंने 13 इंच पे और इसे हमें इसके ऊपर ओवरलैप करना है और हम इसे पिन लगा लेते हैं। अब हमें इस पे सिलाई लगानी है। कहां से कहां तक सिलाई लगानी है? सिर्फ यहाँ पे, ये जो हमने 2 निशान लगाए हैं, ये हमारा ओपन रहेगा। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। ये हमारा ऐसे फोल्ड होगा और कॉलर बनेगा। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 9.5 इंच चौड़ी और लंबाई आप जितनी रखना चाहें, ऊपर की तरफ हाफ इंच, बीच में 16 इंच की हमें बाजू चाहिए, बाकी हमारा 1 इंच नीचे से स्टिचिंग में आ जाएगा। स्लीव बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल कट करनी है जैसे मैंने आपको अपनी बाकी की वीडियोस में भी बताया हुआ है। यहाँ से 3 इंच का हम निशान लगाएंगे, इसे सीधा मिला लेंगे और यहाँ से हमें 8 इंच का फिटिंग का निशान लगाना है। नीचे से जितनी भी आपकी फिटिंग है उस निशान को मिलाते हुए हमें देखिए राउंड में मिला लेना है और उसके बाद सिलाई का मार्जिन। अब हमें स्लीव कर्व लेना है, बहुत आराम से आपको मीशो पे मिल जाएगा। इसे स्लीव कर्व बोलते हैं, आप स्लीव कर्व बोल के सर्च कीजिएगा, इससे बिगनर के लिए आसानी होती है स्लीव्स कटिंग करने में। यहाँ हमने आगे की शेप भी दे दी और स्लीव हमारी कटिंग हो गई है। अब देखिए हमें लेना है बैक वाला पार्ट और उसके ऊपर रखना है फ्रंट वाला जो हमने बनाया था। शोल्डर को हमें ज्वाइन करना है और हम इसके कॉलर बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए हमें ना एक सेंटर पे निशान लगाना है। देखिए बिल्कुल जैसे वीडियो में दिख रहा है, हमारे पास एक सेंटर आ गया। अब देखिए कॉलर को आपको नापना कैसे है। अच्छा, अभी वीडियो में ना एक और तरीका बताऊंगी आपको कॉलर को नापने का, वो जब आगे जाके मैं कॉलर रेडी करूंगी ना तब बताऊंगी। अभी आपको हल्के हाथों से देखिए एक बार इस तरीके से नाप लेना है और अगर आपको इस तरीके से नापने में कोई कंफ्यूजन होती है तो आगे मैंने एक और तरीका बताया है। तो ये है 7 में 1 पॉइंट कम, 7 में 1 पॉइंट कम आ रहा है। इसे सीधा डबल फोल्ड कर लेना है आपको। ये देखिए, तो ये हमारा आ गया। अब जितना भी आ रहा है आपका, उसके हिसाब से हमें कॉलर की कटिंग करनी है। अब देखिए जितना मेरा आया था, तो मैंने 4 इंच इसकी विड्थ रखी है और यहां से यहां तक देखिए मैंने कितना रखा है, जितना मैंने नापा था और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन। अब हमें इसे फोल्ड करना है। अब देखिए जितना हमने नापा था उसी के हाफ पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 7 में 1 पॉइंट कम था, वही निशान मैंने देखे यहाँ पे लगाया है। वही निशान ऊपर की तरफ लगाना है और एक बॉक्स बना लेना है। ये बन गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए
ये जो हमारी गोलाई है और ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है 3 इंच पे, यहाँ से 1.5 इंच पे और उसके बाद आपको यहाँ पे गोलाई देनी है। और यहाँ से ½ इंच पे निशान लगा के इसे तिरछा मिलाना है। अब एक चीज है जो आपको इस तरीके से ड्राफ्टिंग करने के बाद नापना है, वो इस चीज को नापना है, क्योंकि जब हम गोलाई देते हैं ना तो ये हमारा कम ज्यादा हो जाता है। ये देखिए, तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इतना हमें यहाँ से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका कॉलर बड़ा हो जाएगा। अब इसे नापने का एक और तरीका है, देखिए आप इसे रखिए और हल्के हाथों से ऐसे घुमा के नाप लीजिए, आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब इस निशान को आपको देखिए यहाँ पे मिलाना है। अब ये हमारा कॉलर परफेक्ट बना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसे कपड़े पे कैसे रखना है, कैसे कटिंग करनी है, चलिए वो देखते हैं। अब ये मैंने कपड़ा ले लिया, इसे हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे। अगर आपका पेस्ट वाला बुकरम नहीं है तो आपको सिलाई लगानी है नॉर्मल कच्ची सिलाई। ये मैंने लिया है 15 इंच और ये मैंने लिया है 11 इंच। आपका कॉलर बिल्कुल अच्छे से कवर होना चाहिए। अब इसे हम प्रेस से पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पेस्टिंग वाली बुकरम है। अब एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं और साइड से बिल्कुल जैसे वीडियो में दिख रहा है ना, ऐसे ही आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अब यहां से हम इसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल यहाँ साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल बराबर बुकरम के साथ फोल्ड करना है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, हमारी सिलाई लगेगी कपड़े पे। तो बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल बराबर रखना है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल तिरछा नहीं करना, तभी आपका कॉलर परफेक्ट आएगा। ये देखिए, अब हम लगाते हैं इस पे सिलाई। बिल्कुल बुकरम के साइड साइड पे सिलाई लग रही है, देखिए, बुकरम के ऊपर नहीं, कपड़े के ऊपर। अब हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा जो भी है उसे ½ इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लेंगे। अब हम कॉलर को सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर देखिए बन चुका है। तो चलिए अब इसे लगाना कैसे है। अब हमें लेना है इसका सेंटर पॉइंट, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से नाप के कॉलर बनाया है तो आपका कॉलर बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब आ गया हमारा ये जिस पे हमें कॉलर लगाना है। तो सेंटर का पॉइंट हमने पहले लगाया हुआ था, दोबारा से बता देती हूँ आपको कि कैसे लगाना है। इन दोनों को मिलाते हुए कॉलर पे हमने सेंटर पॉइंट लगा लिया है, इस पे भी आपको लगाना है। सेंटर पॉइंट लगाने से ना कॉलर आपका बिल्कुल सीधा बैठेगा। ये हमने निशान लगा लिया। अब आप चाहे तो सीधी भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ आपको पिनअप करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जो बिगनर है ना, अगर पिनअप करके लगाएंगे तो उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। अगर आपको सिलाई आती है तो आप सीधा सिलाई लगा लीजिएगा। अभी मैं आपको सिलाई मशीन पे भी लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए, तो एक बार पिनअप कर लेते हैं, फिर सिलाई मशीन पे दिखाती हूँ कि कैसे सिलाई लगेगी। तो बिल्कुल परफेक्ट आया हमारा कॉलर, ना छोटा ना बड़ा। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने पिन को निकाला और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो एक एक करके पिन को निकालते रहेंगे, बराबर से बिठाते हुए ½ इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतना ही। तो बहुत आराम से देखिए सिलाई लग जाएगी। बस अब इसे दूसरी तरफ को पलटेंगे और हमारा कॉलर बन जाएगा। बिल्कुल बराबर से करते हुए। तो बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये देखिए, सिलाई लग गई। अब बस हमें इसे दूसरी तरफ को पलटना है।
ये हमारा इसके ऊपर मार्जिन को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगानी है। इसको भी अभी मैं सिलाई मशीन पे आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सिलाई लगी है। ये देखिए, तो मार्जिन अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ पे पूरे पे हमारी सिलाई लग जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया और यहाँ पे हमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार पक्के से करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो मार्जिन को ऊपर की तरफ रखा। तो देखिए कॉलर लगाते हुए ना तो आपको कॉलर को खींचना है, ना ही नीचे के कपड़े को बिल्कुल खींचना है। बिल्कुल आराम से गोल-गोल घुमाते हुए फिर लगाना है। अगर आप दोनों में से किसी भी चीज़ को खींचेंगे तो खिंचाव आएगा, कॉलर आपका अच्छे से नहीं बैठेगा। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने लगा ली सिलाई और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से आराम से बिठाते हुए फिर सिलाई लगाइएगा, तो बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो पक्के से हमने इस पे सिलाई लगा ली। तो ये हमारा कॉलर देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड होगा, बाद में नीचे की तरफ बटन लगेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ये देखिए। तो चलिए अब इसे आगे बनाते हैं। तो देखिए बाजू में यहाँ पे गोलाई में जोड़ रही हूँ। अगर आप दूसरे तरीके से जोड़ना चाहते हैं तो पहले स्लीव को जोड़िएगा, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे राउंड में स्लीव को जोड़ रही हूँ, तो इसलिए पहले मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ से। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो यहाँ से फोल्ड करते हुए पूरे बॉटम पे हम सिलाई लगा लेंगे। बॉटम फोल्ड करने के बाद अब बताती हूँ आपको बाजू कैसे लगानी है। अगर आप एक बिगनर हैं तो डिटेल में बताऊंगी। ये देखिए, दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब स्लीव्स को आपको ऐसे रखना है और कुर्ते को आपको ऐसे रखना है बीच में, ताकि आपको पता रहे कौन सी बाजू की कटिंग आगे वाली जो ज्यादा कटिंग होती है वो दोनों एक साइड जुड़ती है। देखिए, तो बाजुओं को ऐसे रख लीजिएगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक स्लीव एक तरफ, एक तरफ। अब फिटिंग का निशान लगाना है। तो यहां से एक बार काउंटर चेक जरूर कीजिएगा। जितना भी आपका नाप आता है यहाँ सिलने के बाद तैयार, उतना ही फिटिंग का नाप आपको बाजू में लगाना है, ताकि आपकी बाजू की गोलाई बिल्कुल भी सिलाई लगाते हुए कम ज्यादा ना हो। जितना आया है बिल्कुल उतना ही पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। तो हमारा फिटिंग का निशान बिल्कुल ठीक लगा है, आपको इसके हिसाब से चेक कर लेना है। तो ये हमारी बाजू यहाँ लगेगी, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। दोनों बाजुओं पे मैंने सिलाई लगा ली। अब स्लीव को हम सीधा कर लेंगे और कुर्ते के ऊपर वैसे ही रखना है, जो बाजू जहां जिस साइड थी उसी साइड रखनी है। देखिए, तो बिल्कुल सही लगेगी। आगे वाली जो हमारी बाजू की कटिंग है और जो हमने कुर्ते पे कटिंग किया है वो मैच करेगी। देखिए, जो बिगनर होते हैं ना वो ये गलती करते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है उन लोगों के लिए भी। ये देखिए, और इसे हम करेंगे यहाँ पे अंदर की तरफ। तो ज्यादा कटिंग वाली गोलाई को कैसे और कहाँ पे लगाना है वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब पूरे राउंड पे आपको इसके यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी इस तरफ भी गोलाई में सिलाई लगाते हुए ना इसको मार्जिन को और इस मार्जिन को इस तरीके से ऊपर नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। इससे साइड में जब बाजू को उठाएंगे तो खिंचाव नहीं आएगा। तो दोनों ही बाजुएं हमारी यहाँ पे अटैच हो गई हैं। अब हम इस कुर्ते को सीधा कर लेते हैं। अब बस इसमें हमें एक और सिलाई लगानी है और बटन लगाने हैं। तो परफेक्ट कॉलर के साथ देखिए हमारी कुर्ती ये बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ नीचे की तरफ आपको एक सिलाई लगानी है, यहाँ पे और यहाँ पे, इधर। और उसके बाद आपको इस पे बटन लगाने हैं। बटन आप कोई भी लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको 2 तरह के बटन यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। नॉर्मल व्हाइट लगाने हैं, व्हाइट लगा लीजिए। इस तरीके से डेकोरेटिव लगाएंगे तो वो और भी अच्छे लगेंगे। तो ये आपकी चॉइस है। तो ये हमारा कुर्ती की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। प्लाजो की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे राधे।